अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर 14 है कानबान सिस्टम। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक टेक्निक है कानबान। आज उसके उसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है उसका, कितने टाइप के कानबान होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हम डिस्कस करेंगे। कानबान जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे टाइची ओहो। 1950s में इन्होंने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया था अलॉन्ग विद जीआईटी टेक्निक। जीआईटी के फादर भी यही थे। एक्चुअली जीआईटी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कानबान सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, जो इट्सेल्फ इतना पॉपुलर रहा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, खास करके उससे अभी तक उसको इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में किया जा रहा है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो इनिशिएट किया था टोयोटा कंपनी में ये उसी के इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे, टोयोटा कंपनी के। अब इसमें जो मेन चीज है वो देखें आप, विजुअल है। कान का मतलब विजुअल और बान का मतलब कार्ड्स। अब आपने विजुअलाइज कराना है अपने सिस्टम को, तो लॉजिस्टिक कंट्रोल सिस्टम में बहुत यूज हुआ है। अब तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसको इनकरेज किया जा रहा है कि एजाइल में आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी के लिए था, लेकिन हम अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। आया इसमें ऐसी इंटरेस्टिंग क्या बात है कि हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्री में अब सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है कानबान सिस्टम को। तो इम्पोर्टेंस के लिहाज से आपको इसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आगे चलने से पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली कानबान में होता क्या है। देखें, ये कुछ आपके एम्प्लॉयज हैं, आपने उनको टास्क असाइन किया, जो उस पर काम कर रहे हैं उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। साथ साथ कौन कौन रिव्यू कर रहे हैं, टेस्ट फेज में क्या हुआ और डन कितने लोगों ने कर लिया। इसमें वो कितने लोग हैं जो इस काम में स्टक हो गए, कर नहीं पाए अभी तक पिछले काम में। उनको जो पिछला काम असाइन किया गया था वो वहां पे जो अभी ये काम है करंट का, और बैकलॉग्स जो है ये पिछले काम की डेफिशिएंसी है। यानी ये वो लोग हैं जिनके जिम्मे पिछले काम की जिम्मेदारी भी रह चुकी है। अभी ये वो लोग हैं जो अपने काम को कर रहे हैं, ये डन, ये लोग कर चुके हैं। और ये आपको इन वन जो विजुअल बोर्ड है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एम्प्लॉयज हैं वाइड इस विजुअल बोर्ड पे, कानबान बोर्ड पे आपको पूरे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी, उनकी पोजीशन, उनका स्टेटस, उनकी प्रेडिक्शन आप बता सकते हैं। इसमें कौन कौन आइडियल बैठे हुए हैं, मतलब कौन कौन काम कर चुके हैं, किसने कितना काम किया है, कौन अपने काम में स्टक हो चुका है, अभी तक नहीं कर सका, किस किस बंदे के जिम्मे पिछले काम भी अभी बाकी हैं। इन वन फ्लैश ऑफ लाइट में आपने ये सारा इवेल्युएट कर लिया अपने एम्प्लॉयज को कि यार ये हमारी करंट पोजीशन है परफॉर्मेंस की अभी राइट नाउ। एनी टाइम कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी बंदा अगर इस बोर्ड को देखता है तो उसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे साफ जाहिर होता है इस डैशबोर्ड से कि आपकी प्रोग्रेस, आपकी परफॉर्मेंस अभी क्या चल रही है। अभी इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हम अब इसको जो डिस्कस करते हैं, तो कानबान के ऑब्जेक्टिव्स यही है, एवेल्युएट द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड मशीनरी। हम देख रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयज आपके प्रोडक्टिव हैं, कितने नहीं हैं। आप देख रहे हैं पिछले काम में यार कितने लोग मेरे कर चुके हैं काम को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो असाइन किया गया टाइम था। इसमें कितने लोग अपने काम को अच्छे से कर चुके हैं, जो मशीनरी ने अपने काम अपने वक्त पर सही कर लिए। बेटर इम्प्रूव्स एंड सुपरविजन। अब हमें किसी से पूछने की, किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, कुछ भी मतलब इंस्पेक्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतर है, आपको क्लियर विजिबल है, ना सिर्फ आपको, सारे एम्प्लॉयज को। इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, इसमें कोई ऐसे एतराज वाली बात नहीं है। बोर्ड सबके सामने है, जिन्होंने काम कर लिए हैं, जो इन प्रोसेस हैं और जो स्टक हो चुके हैं अपने काम में, आपको इम्प्रूव करने में जरूरी है। अभी जबरदस्त बात ये इंपॉर्टेंट ही, अगर पॉजिटिविटी के एंगल से देखें कि ये जो काम कुछ एम्प्लॉय स्टक हो गए, तो हम जानने की कोशिश करते हैं आया वो अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से स्टक हो गए, या वाकई उनके कुछ स्किल गैप है, उन्हें कुछ इंप्रूवमेंट या स्किल की या ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हम यहाँ से अपने एम्प्लॉयज की हेल्प करते हैं। अगर उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हम यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लेके उन अपने एम्प्लॉयज को, उन वर्कर्स को बैक स्टेप करके उन्हें ट्रेन करके दोबारा प्रोडक्शन में लेकर आते हैं। इस तरह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रहेगी। तो ये जो हमारे पास जो सेक्शन है बैकलॉग्स का, ये कम से कम होता चला जाएगा। और जो लोग वाकई नालायक हैं या उसको सीरियस नहीं ले रहे, सीरियस एटीट्यूड नहीं है, उसको भी हैंडल करना मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है।
आइडल टाइम रिडक्शन देखते हैं कि देखें कोई मशीनरी कोई भी यूजर कोई बंदा कितने टाइम तक आइडल है, ये काम किस टाइम पे फिनिश किया गया है, मतलब ये पिछले टास्क हम देखते हैं ये डन कर चुके हैं, कब कर चुके हैं भाई, ये सुबह पहले 3 आवर्स में लोग ये काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब उसके बाद इनका क्या काम है, कुछ अभी समझ अभी इनको कोई असाइन हुआ काम नहीं हुआ, अभी इनका क्या स्टेटस है। तो इस तरह हम अपने आइडियल टाइम को रिड्यूस भी कर सकते हैं। हम जो रिफ्रेशमेंट टाइम देख लीजिए, ब्रेक टाइम देख लीजिए, उसके अलावा कोई मशीनरी या कोई आपका ह्यूमन रिसोर्स अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा अपने जो ऑफिशियल टाइम के दौरान। मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्शन, हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव किए जाए और अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए, नॉट एग्जैक्टली मैक्सिमाइज, एक्चुअली मीट द मार्केट डिमांड। यहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन पे बात हम नहीं करते, हम मार्केट डिमांड को ऑन टाइम मीट करने की कोशिश करते हैं। कितने टाइप के कानबान होते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एटलीस्ट इसका पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। प्रोडक्शन में यूज होता है कार्ड कानबान, ये होते हैं कार्ड के, जैसे हम जो इस एग्जांपल पे देख रहे हैं यहाँ पर हमने कार्ड यूज किए, आप कार्ड यूज कर सकते हैं, आप बिन यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए वेस्ट मैनेजमेंट में ज्यादातर बिन यूज किए जाते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के जो इंडस्ट्री है उसमें बिन ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास बार कोड आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ई कानबान है। विड्रावल ये कहता है कि हमारे पास मुख्तलिफ मशीनरी लगी हुई है आपके पास, जिसका एक मशीन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट सर्व करता है, फिर उसका आउटपुट दूसरे को इनपुट सर्व करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो पिछले से जो नीड होती है, यार मुझे जो पिछले सिस्टम से प्रीडेसेसर से जो हमें सामान चाहिए उसके लिए हमें कार्ड मेंशन कर देते हैं, एक सिस्टम मेंशन कर देते हैं, यार मुझे पिछले सिस्टम से इतने पार्ट्स की जरूरत पड़ रही है अभी राइट नाउ इस स्टेट में, फिर ये डिफाइन करते हैं मुझे पिछले सिस्टम से इतने रिक्वायर्ड है। इसी तरह यहाँ हम कार्ड रखते हैं, एक विजुअल सिस्टम रखते हैं कि यार मुझे पिछले सिस्टम से इतने डिमांड की जरूरत है, इतनी प्रोडक्शन पार्ट की जरूरत है। इसे हम कहते हैं मूवमेंट या कन्वेंस या विड्रॉवल कानबान। जो ज्यादातर आपके जो वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल यूज हो रहा है उसके स्टेटस को जानने के लिए, उसे एवेल्युएट करने के लिए हम विड्रॉवल कानबान यूज करते हैं। सप्लायर से रेलेवेंट कोई सिस्टम है आपका, स्पेसिफिकली सप्लायर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द योर ऑर्गेनाइजेशन, उससे आउटसाइड अगर आप रखना चाह रहे हैं फिर सप्लायर कानबान यूज किया जाता है। इमरजेंसी देखें, कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं, कुछ प्रोसेसेस में हमने एक सर्टेन लेवल ऑफ मटेरियल रखना पड़ता है, एक सर्टेन लेवल। अगर आप देखते हैं कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम तक आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश होने का है, तो वहां पे हम रेड कार्ड्स या रेड अलर्ट्स जनरेट करते हैं, जो कि इमरजेंसी को कहते हैं कि अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होने वाला अगर आपने मजीद मटेरियल या पार्ट को सप्लाई ना किया। तो ये इसे कहते हैं इमरजेंसी या थ्रेशोल्ड कानबान। थ्रेशोल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअली वर्ड है इमरजेंसी कानबान, इमीडिएट नीड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइकवाइज इमरजेंसी एक्सप्रेस में, इस एक्सप्रेस भी उसी तरह है, लेकिन हम वो थ्रेशोल्ड नहीं बताते, लेकिन हम कहते हैं कि यार ऑलमोस्ट 70% तक आपका मटेरियल जा चुका है। थ्रेशोल्ड हमें कहता है कि सिर्फ 5% या 2% या 3% का आपका रह गया। इमरजेंसी में थ्रेशोल्ड आपको कहता है कि अभी फाइनली सिर्फ 10% का रह गया या 70% इस्तेमाल हो गया, सिर्फ 20-30% तक रह गया। कुछ इस तरह की जो आपने बेंचमार्क रखे अपने प्रोडक्शन में, उसे कहते हैं एक्सप्रेस कानबान। एक्सप्रेस भी इमीडिएट नीड्स होती है, लेकिन थोड़ा सा बफर रहता है एज कंपेयर टू इमरजेंसी कानबान। थ्रू कानबान आप कंबाइन करते हैं विड्रॉवल को और प्रोडक्शन को। एक प्रोडक्शन को मिला लेते हैं, हमें कितने पार्ट्स की जरूरत है उसको हम मिला लेते हैं कन्वेंस के साथ कि जो मूवमेंट में है और हमारे पास प्रोडक्शन में जो कितने पड़े, कुछ कानबान ऐसा सिस्टम बनाए विजुअल कि उसको देखते के साथ ही प्रोडक्शन इंजीनियर्स को, सिस्टम इंजीनियर्स को पता लग जाए कि कितने काम की क्या स्टेटस, क्या वर्क इन प्रोसेस में कितने पार्ट्स पेंडिंग है और एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन आपकी प्रोडक्शन कहाँ तक जा सकती है। तो ये टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स यूज हैं। एजाइल मैनेजमेंट में भी आप यूज कर सकते हैं ई कानबान, अपने मैनेजमेंट में काफी यूज किया है ई कानबान के। आप जो लिस्ट बनाई जाती है, ये जो बोर्ड रखा जाता है, एक तो ईजी है, कम्युनिकेशन बहुत सिंपल रहती है, कन्फ्लिक्ट इसमें कुछ इतने नहीं आते, आपके सारे स्टाफ के स्टेटस विजिबल हैं और सारी टीम एक ही पेज पे होके काम करती है, हर बंदे को अपने स्टेटस का पता चलता है और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसके प्रिंसिपल्स क्या है कानबान के? जब भी आप कानबान को इम्प्लीमेंट करें तो यू हैव टू मेक श्योर सम पॉइंट्स, समथिंग जिसमें हम कहते हैं लिमिट वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस को अगर आपकी प्रोडक्शन है या आपकी कोडिंग है या आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो काम को ज्यादा पेंडिंग में नहीं रखना कि उसको ये ना हो कि वो सस्पेंड स्टेट के ऊपर रहे, या उसमें काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास अनसॉल्व क्वेश्चन पड़े हुए हैं, अभी तक डिस्प्यूट अनसॉल्व पड़े हैं, बहुत सारे इश्यूज अभी तक हल नहीं हुए। वर्क इन प्रोसेस में आपकी बहुत सारी इन्वेंट्री एक्चुअली पोस्टपोन हो जाती है, हम यूँ कहते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है और आपके पास है प्रोडक्शन। अब जब ये रॉ मटेरियल इस सारे प्रोसेस से गुजर के जाएगा तब जाके आपके पास प्रोडक्शन आएगी। अगर ये प्रोसेस आपका टाइम टेकिंग हो गया, ज्यादा टाइम लेने लगा, यूजुअली अगर आप कहते हो कि यूजुअली ये जो प्रोडक्शन में वो 30 मिनट्स होता है, 30 मिनट्स, अगर ये 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में चला जाए फिर तो आप ना लॉस में जा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका वेस्ट। ये इसको सपोर्ट करने के लिए हम लीन मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर है उसे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको इसमें मजीद जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि जो वर्क इन प्रोसेस है उसको लिमिटाइज करेंगे, लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे। इसके ये टाइम पीरियड जितना कम से कम होगा आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। अदरवाइज ये होगा कि आपका रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है जिसको रखने की अलग कॉस्ट आप पर आ रही है। आप इस एंगल से देखेंगे यार मुझे ये जिस सामान तक कम से कम 3 दिन तक रखना है, तो 3 दिन तक रखने की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको, और स्पेशली अगर आपकी वेजिटेबल एंड फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो 3 दिन इट मींस बहुत बड़ा टाइम। आप ऑलमोस्ट आपका सामान खराब भी हो सकता है, आपको ना कोई पेनल्टी भी पड़ सकती है, आपकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डिक्रीज भी हो सकती है, अनएक्सेप्टेबल फॉर्म पे भी आ सकती है। तो ये बहुत मैटर करता है क्योंकि वर्क इन प्रोसेस अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली हमें इसमें लॉस सफर करना पड़ सकता है। तो कानबान ये कहता है कि तो वर्क इन प्रोसेस को लिमिट, इस टाइम को लिमिट करें। फोकस ऑन प्रोडक्शन फ्लो, वही बात एक्चुअली इसी को प्रेजेंट कर रही है कि अपने प्रोडक्शन फ्लो पे नजर रखें और उसको जितना एफिशिएंट या इफेक्टिव कर सकते हैं आप उसको आप करने की कोशिश कीजिए। विजुअलाइज द वर्क, हम एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते हैं, हम कोई रिपोर्ट्स नहीं मांग रहे, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहे, ज्यादातर कोशिश करते हैं हम विजुअलाइज करने की। मुख्तलिफ कार्ड से मुख्तलिफ सिग्नल्स यूज करके, मुख्तलिफ नोटिफिकेशन बोर्ड लगा के इस तरह की इस विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे काम की स्टेटस क्या है, जिसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े, मुझे प्रोडक्शन मैनेजर को बुला के उससे पूछना पड़े हाँ भाई क्या स्टेटस है, वर्क इन प्रोसेस में कितना है, हमारे पार्ट्स कितने हैं, सवाल ना करना पड़े। आप एक फ्लैश ऑफ इन वन व्यू, इन वन ग्लांस आपको सारे पिक्चर प्रोडक्शन की कवर होने चाहिए। तो ज्यादातर कोशिश इसमें जो हमारा जो फोकस रहता है वो विजुअलाइज करने पर होता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है और जापानीज का जो फंडामेंटल बिलीव होता है, सारे मैनेजमेंट जो टूल यूज होते हैं वो कहते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हम ढूंढते रहते हैं कि यार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम किस पॉइंट पे ला सकते हैं। देखिए एक फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी, वो भी एक नॉर्मल है, और एक जिम वाली बॉडी होती है, एक बॉडी बिल्डर होता है। उनमें फर्क क्या होता है कि जिम वाले बंदे की बॉडी में फैट्स और एक्स्ट्रा जो उसके मटेरियल या उसके जो एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह हैं वो कम से कम होते हैं, और नॉर्मल नॉन जिम वाले बंदे और जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट आया होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैट है ना इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और मेच्योर एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसकी कंटिन्यूस को इंप्रूवमेंट की कोशिश करेंगे डेफिनेटली आप कम वक्त में कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। कानबान सिस्टम ये कहता है कि पुल सिस्टम को आप इनकरेज कीजिए, पुल सिस्टम नॉट द पुश सिस्टम। व्हाट डज द मीन ऑफ पुश एंड पुल? पुल सिस्टम में ये प्रीवियसली ऐसे होता था कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन बनाने पे कोई जोर करते थे, भाई जितना ज्यादा मटेरियल बना सकते हो बनाओ, जितना ज्यादा बना सकते। हम ये नहीं देखते कि मार्केट में उसकी आया डिमांड है भी कि नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुश करने की, ये अपना जितना मटेरियल हमने बनाया ना यार कोशिश करो बेचो, किसी तरह भी बेचो, 1 गेट 1 फ्री ऑफर लगा के बेचो, कुछ भी करो। हम उस पे ये हम ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं।
अब जो लेटेस्ट जो जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं जो अभी करंट मार्केट में है, वो कह रहे हैं आप पुल सिस्टम पे कोशिश कीजिए। आपका कस्टमर आपसे आके डिमांड करे कि जी मुझे इतने सिस्टम की जरूरत है, आपका कस्टमर कोशिश करे, आप उसको बेचने की कोशिश ना करें। इतना इफेक्टिव रखें अपने प्रोडक्ट को, इतना अट्रैक्टिव हो, इतना एफिशिएंट हो, इतना मार्केट कि अदर प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट कम्पिटेटिव हो कि कस्टमर खुद आके आपको डिमांड करें, ना कि आप उनको सेल करने के चक्कर में हो कि भाई आप ले लो, नहीं भी लेना चाहते फिर भी ले लो। उसे कहते हैं जो पुल सिस्टम है। इसको जो पुश सिस्टम है, कस्टमर आपको आप बेच रहे हो, पुश में आप कस्टमर को खुद बेच रहे हो, ये सारा सामान बेचने के चक्कर में। और पुल सिस्टम में ये है कि कस्टमर आपके पास आके आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि देखिए मुझे इतना सामान चाहिए इतने टाइम के लिए। रूल्स क्या है इसके कानबान के? जब भी आप कानबान को यूज करें, नेवर पास ऑन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, टेक ओनली व्हाट इज नीडेड, जो जिसकी जरूरत है सिर्फ वही आप लीजिए। प्रोड्यूस द एग्जैक्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड, जितनी क्वालिटी रिक्वायर्ड है ना उतने पे रहिए, उससे ज्यादा क्वालिटी की ना ज्यादा करें ना कम, जो जरूरत है उस पे नहीं। लेवल द प्रोडक्शन, फाइन ट्यून द प्रोडक्शन एंड स्टेबलाइज एंड रेशनलाइज द प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है? जितनी आपकी कैपेसिटी है बैलेंस लेकर आए कैपेसिटी में और मार्केट डिमांड में। मार्केट की जो डिमांड है उसी हिसाब से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। मार्केट में डिमांड बिल्कुल भी नहीं है और आप डेवलपमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, ये भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा, वेस्ट ऑफ मटेरियल होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। जितनी मार्केट डिमांड है उसी से रेलेवेंट, उसी के कुछ प्लस माइनस करके आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। द सिस्टम बिकम्स प्रिडिक्टेबल थ्रू द प्रोसेसेस। आपके सिस्टम प्रिडिक्टेबल रहे, आपका सिस्टम आपको मार्केट से एक्सपेक्टेडली पर मंथ कितने ऑर्डर आते हैं या पर क्वार्टरली कितने आते हैं या पर एनम आपके पास एक्सपेक्टेडली कितने ऑर्डर आते हैं कि प्रोडक्शन को उस हिसाब से हम फाइन ट्यून करके रखें। एडवांटेजेस देखिए, एडवांटेजेस में ये कह रहे हैं कि इसमें स्किल इंप्रूवमेंट होती है, इफेक्टिव सुपरविजन है, रिडक्शन इन वेस्ट एंड स्क्रैप्स है, डेफिनेटली ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एंड मशीनरी यूटिलाइजेशन, जैसे हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि आइडल टाइम को इसमें मिनिमम करने की हम कोशिश रखते हैं, आइडल टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, जितनी मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट डिमांड एकदम से डाउन होती है तो आपको ज्यादा नुकसान ना हो, इस तरह मैनेज कीजिएगा। जैसे ही डिमांड बहुत बढ़ गई तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि आप मार्केट डिमांड को मीट कर सकें। अगर ऑन द कंट्रीली अगर मार्केट डिमांड एकदम से डाउन जाती है तो आपको ज्यादा नुकसान ना करना पड़े इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और अपने एम्प्लॉयज की सैलरी उनको मैनेज करने में। रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट, नॉट द स्पेसिफिक कॉस्ट। अब कोशिश करेंगे टोटल कॉस्ट पे नजर रखेंगे हम कि हमारे पास टोटल कॉस्ट की रिडक्शन हो जाए। प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन, प्लेस कंट्रोल एट द प्रोडक्शन लेवल, ऐसे कंट्रोल्स रखेंगे कि जैसे मैंने बताया फ्लक्चुएशन को हम एब्जॉर्व कर सकें, शॉक्स को हम एब्जॉर्व कर सकें उसमें। लीड टाइम केप्ट एट मिनिमम, जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखे पढ़ा था कि एक प्रोसेस है जिसको एक प्रोसेस ए को कंप्लीट करने के बाद हम बी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा वेट टाइम होता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कंक्रीट जो छतें बनाई जाती हैं, जो लेंटर्स वगैरह किए जाते हैं, जब लेंटर हो जाता है तो आपको कम से कम 2 वीक्स 15 दिन 10 से 15 दिन वेट करना पड़ता है। ये और कंपल्सरी है, आपको वेट करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं। इसे कहते हैं लीड टाइम, ये लीड टाइम है। तो ऐसी टेक्निक ढूंढे, ऐसे तरीका ढूंढे जहां पे आपके लीड टाइम, ये तो कंपल्सरी था, जहां पे कंपल्सरी ना हो वहां पे लीड टाइम को कम से कम रखने के, जहां पे प्रोसेस खत्म वहीं पे दूसरा स्टार्ट करने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप लीड टाइम रखते हैं तो एक प्रोसेस खत्म हुआ तो दूसरे शुरू करने में आपको कुछ वेट करना पड़ता है। ये वेट क्यों करना पड़ता है? या तो मटेरियल अवेलेबल नहीं था, जैसे मैंने बताया कानबान प्रोमोट करता है जस्ट इन टाइम को, कि जब जरूरत हो आपके पास मटेरियल होनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत थी आपके पास मटेरियल ना हुआ तो डेफिनेटली लीड टाइम वहां पर आता है। लिमिट स्पेस फॉर वर्क इन प्रोसेस टू हाइड, आपके वर्क इन प्रोसेस में जितनी जगह थी, मतलब जितना आपको मटेरियल रखना चाहिए था उतना ही है, कुछ स्टक तो नहीं है, कुछ सस्पेंड तो नहीं है, कुछ वेस्ट तो नहीं है, कुछ स्क्रैप में तो नहीं आ गया। तो कोशिश ये हम करेंगे कि कम से कम और जो रिक्वायर्ड है आपके वर्क इन प्रोसेस में उतना ही मटेरियल आपके पास वहां पे स्टक होना चाहिए। नथिंग इज परफेक्ट, डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
लेस इफेक्टिव इन शेयर्ड रिसोर्सेज, जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज की बात आएगी तो हम जो ये प्रोडक्शन लाइन की बात कर चुके उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फिर इतना इफेक्टिव काम नहीं रहता कि वहाँ पे वेरिएशन आ रही होती है शेयर्ड रिसोर्सेज से। आप एक ही मशीन से मल्टीपल पर्पस के लिए पार्ट्स प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं तो एक इन वन साइड, इन सेकंड साइड, इन थर्ड साइड में भी इस मशीन पे आप वो मैकेनिज्म या वो प्रिंसिपल एज अप्लाई ना हो सकें जैसे पिछले प्रोसेसेस में थे। लेस इफेक्टिव वेयर मिक्स एंड वॉल्यूम्स फ्लक्चुएट्स, जहाँ पे एक कंसिस्टेंसी ना हो, ना कांस्टेंट वैल्यूज ना हो, जहां फ्लक्चुएशंस आती रहें काफी ज्यादा, फिर कानबन वैसे इफेक्टिव नहीं रहेगा जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो वहां पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पुअर क्वालिटी एंड रीवर्क, हम ये कह रहे थे कि जितने ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर लेते हैं तो हम उनसे कहते हैं दिस डन एंड दिस पर्सन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो जब हम कानबन बोर्ड पे हर बंदा देख रहा है कि यार सिर्फ वर्क डन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो क्यों हम इतना टाइम क्यों जाया कर रहे हैं इसको क्वालिटी लाने में, इसको अच्छे से करने में। हमें सिर्फ वर्क डन पे फोकस करना चाहिए। तो वो क्वालिटी को बाज़ औक़ात इग्नोर कर लेते हैं, वो उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम सिर्फ वर्क डन के अंदर आना चाहिए। फिर कंसिक्वेंटली क्या होता है, आपको रीवर्क करना पड़ता है, बाज़ औक़ात क्वालिटी इतनी डिक्लाइन हो जाती है कि स्क्रैप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्वालिटी को थोड़ा सा फिर अलग से आपको ना हैंडल करना पड़ता है उसमें। डज द एलिमेंट्स वेरिएबिलिटीज, जैसे मैंने बताया जहां पे वेरिएबल हो, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, एक कांस्टेंट एक प्रिडिक्टिव क्वांटिटी जहां पे नहीं है, वेरिएबल सारा है, डिपेंड मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आपकी मार्केट डिमांड, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है, आपको खुद हम मैनेज नहीं कर पा रहे कि आप कितने कैसे उसको मैनेज करें इस प्रोडक्शन को। आपके एम्प्लॉयज का टर्नओवर इतना ज्यादा है, इतनी शदीद गर्मी पड़ गई है कि हम उसको जो प्रोडक्शन लाइन है उसको कांस्टेंट नहीं रख पा रहे। तो जहां वेरिएबिलिटी ज्यादा आ जाए तो फिर कानबान के रूल थोड़े से आपको लेस इफेक्टिव नजर आएंगे। इट इज नॉट सुटेबल विद शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स, शॉर्ट प्रोडक्शन रन के लिए सूटेबल नहीं है। हाईली वेरिएबल डिमांड्स में भी ये इफेक्टिव नहीं होगा, जहाँ डिमांड्स कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, तो वहां पर भी ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। अच्छा, एक और डिसएडवांटेज ये है सिस्टम में कि अगर ये थोड़े से टाइम के लिए भी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, जैसे हमने शायद पिछली स्लाइड में आपको बताया था, यहाँ पर थोड़े से टाइम के लिए भी कुछ गलती हो गई कि पिछले सिस्टम के इंडिकेटर्स चेंज हो गए किसी वजह से, या अगले सिस्टम के इंडिकेटर्स रॉन्ग फिगर डिस्प्ले करने लग पड़े, तो आपकी पूरी इंडस्ट्री जो है कुछ टाइम के लिए शट डाउन भी हो सकती है, स्ट्रक भी हो सकती है किसी पॉइंट पर। तो पूरी लाइन आपकी ब्रेक शट डाउन भी हो सकती है अगर इसमें जरा भी कोई फ्लो में या डिस्प्ले में या इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन में कहीं प्रॉब्लम आया तो आपका सिस्टम शट डाउन भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ये था कानबान सिस्टम का। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इसका यूज काफी ज्यादा किया जा रहा है। फिर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे रिलेट करते हैं अपने एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।